इस वीडियो में हम सीखेंगे इमरजेंसी के वक्त क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करें। यानी कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना हो, विड्रॉ करना हो कैश, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड बताने वाला हूं। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आपको कई बार पैसों की जरूरत पड़ जाती है, बट उस टाइम आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और आप किसी से उधार भी नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना भी नहीं आता। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका बताने वाला हूं और इस मेथड को फॉलो करके आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर कैश निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो कितना % का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, कितने रुपए निकालने पर कितना चार्ज आपको अलग से देना होगा और कब से कब तक आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आप लोग कभी भी इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं या फिर कभी भी आपने निकालने का प्रयास तो किया बट आप उसमें असफल रहे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन से ऐसे मेथड हैं जिसको फॉलो करके आप इजी तरीके से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद उस पैसे को अपने अकाउंट से कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको सबसे बेस्ट और पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फोन पे। और अब के समय में हर एक यूजर्स फोन पे का इस्तेमाल करता ही करता है, क्योंकि फोन पे का जो यूजर इंटरफेस है वो इतना ज्यादा सिंपल है जो कि हर एक यूजर्स आसानी से समझ जाता है और इस्तेमाल भी कर पाता है। तो अभी मैं आपको फोन पे के जरिए ही क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर अभी तक आपने फोन पे को इंस्टॉल नहीं किया है तो फोन पे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, कंफर्म कीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिंपल फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अकाउंट बनाने के बाद। उसके बाद उसका जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ऐसा करके ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रेंट का। रिचार्ज एंड पे बिल्स के सेक्शन में रेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि होम या शॉप का रेंट पेमेंट करके आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे, ब्रोकर पेमेंट करके भी कर पाएंगे, प्रॉपर्टी डिपॉजिट करके भी कर पाएंगे और सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज करके भी कर पाएंगे। मतलब ये सारे तरीके ऐसे हैं जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन दोस्त, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने ही क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है और एसबीआई का ही क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को मैं अपने एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये रूल ही है, नियम ही है कि आप अपने ही पैसे को, अपने ही क्रेडिट कार्ड अमाउंट को अपने ही बैंक बैलेंस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, ठीक है, तो आप आसानी से उस पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। हम अभी यूज करेंगे होम या शॉप रेंट का। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर देखिए 2 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा रेंट अमाउंट और दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रॉपर्टी नेम। ठीक है। तो यहां पर आपको रेंट अमाउंट डालना है। जितना पैसा आप अपने क्रेडिट कार्ड से निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट यहां पर डाल दीजिए। अब आप अपने इच्छा अनुसार यहां पर इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड की क्या लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पर अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नेम डालना है। प्रॉपर्टी नेम में आप कुछ भी डाल दीजिए, XYZ कुछ भी, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे को निकालना है जैसे 1000 रुपये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम में हमें कुछ भी डाल देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पर किसी का नाम ही डाल देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद सिंपल अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको लैंडलॉर्ड नेम पूछा जाएगा। अब ये क्या है? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप अपने ही पैसे को अपने ही क्रेडिट कार्ड से और अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आप कर पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट पेमेंट में आपको ये डिटेल्स जरूर पूछा जाएगा कि आप किनको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर उनका ही नाम डाल दीजिए। हो सकता है आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो, ठीक है ना, मतलब कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को आप एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप वहां पर जो नाम है उस बैंक अकाउंट में आपका वही नाम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अब आपसे ये भी पूछा जाएगा सेंड मनी टू योर लैंडलॉर्ड। तो यहां पर किस माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फोन नंबर के जरिए करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट के जरिए करना चाहते हैं या भीम यूपीआई आईडी के जरिए करना चाहते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर फोन नंबर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका नाम सर्च कर लेंगे जिनको आप, या फिर यूं कहे जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको ढूंढ लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आ जाएगा उनका नाम और वेरीफाइड नंबर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पे विथ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नीचे में दिखेगा और पे विथ यूपीआई का दिखेगा। तो हमें बैंक अकाउंट से तो पैसा ट्रांसफर करना नहीं है, हमें करना है क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पे विथ क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले इसको बैक करते हैं। यहाँ पर जिनको आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उनका डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे नेम और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कितना अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड से निकालने वाले हो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। आप 1000 नहीं बल्कि 5000, 10000, 20000 भी निकाल सकते हैं। इस माध्यम से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, तो यहाँ पर 1000 की जगह पर अब आपको टोटल पेएबल जो अमाउंट है वो 1025 रुपये हो गए। कैसे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको पे करना होगा। हाँ, कई कई केसेस में ऐसा हो जाता है। मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन से पैसे निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको कैशबैक के तौर पर कुछ पैसे मिल जाते हैं, आपको कैशबैक के तौर पर, या कुछ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से जो आपका पैसा कटा है, यानी जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, वो उसी में मैनेज हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पैसा नहीं लगा। जबकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर कभी भी करेंगे, कैश विड्रॉ कभी भी करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको चाहे किसी भी एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉ कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ही लगेगा, यानी कन्वीनियंस फी के नाम पर आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए टोटल पेएबल अमाउंट अब जो है 1025 रुपये होंगे, और ये मेरा वीजा का क्रेडिट कार्ड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। अब यहां पर क्या लग रहा है चार्ज, मैं आपको दिखा देता हूं। शो ब्रेकअप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए 1000 रुपया मैं निकाल रहा हूं क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, और कन्वीनियंस फी के नाम पर हमसे 25 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। मतलब अगर अब हम क्रेडिट कार्ड से पैसे 1000 निकालेंगे तो क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 1000 डेबिट नहीं होगा बल्कि 1025 रुपया डेबिट होगा, और जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा तो हमें 1025 रुपया पे करना होगा, ना कि सिर्फ 1000, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप 1025 रुपया पे कीजिएगा तभी फुल पेमेंट हो पाएगा क्रेडिट कार्ड का, अदरवाइज 25 रुपया बचे रहेंगे और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कन्वीनियंस फी है जो कि आपको एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ ना करें, एटीएम से भी ना करें, और इसके अलावा आप यहां से भी ट्रांसफर ना करें, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकाल लेते हैं एटीएम कार्ड से पैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो भाई आपको उसी दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया आपने पूरा डिटेल्स। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर सीवीवी नंबर इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर है, जो आपके कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का लिखा हुआ रहता है, वो सीवीवी नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। सीवीवी नंबर इनपुट करने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। देखिए ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, कुछ सेकंड का टाइम दीजिए और एक ओटीपी यहाँ पर आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूं।
क्योंकि देखिए जैसे ही आप कॉपी करके फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा और उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से और किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल सा प्रोसेस को फॉलो करके आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने भी किया। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पर मैं फोटोज वाला ऐप ओपन करता हूं। ठीक है, ये रहा एल्बम और यहाँ पर देखिए मैंने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। देखिए नंबर वही सेम है और कुल मिलाकर के मैंने 7700 रुपये ट्रांसफर किए थे। 7700 रुपये देखिए वीजा क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना। और मैंने जब 7700 रुपये ट्रांसफर किए थे तो उस पर मुझे एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ा था 190 रुपये या कुछ ऐसा ही कुछ करके, जो कि कुल मिलाकर के मेरे को 7892 रुपये 50 पैसे पे करने पड़े थे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अमाउंट कैश विड्रॉ करेंगे निकालेंगे क्रेडिट कार्ड से उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। भले ही आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, वहां पर कैशबैक मिल जाए, जैसे अमेजोन से करेंगे तो वहां पर कुछ कैशबैक मिलता है और भी कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं जहां से आप कैश विड्रॉ करेंगे यानी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर आपको कैशबैक के तौर पर या कुछ ऑफर्स मिल जाते हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो वहां पर मैनेज हो जाएगा चार्ज, लेकिन चार्ज लगेगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी तरीके से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके इतने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और डेट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सारा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। 23 जनवरी 2025 को मैंने किया था। ठीक है, तो अब आप भी आसानी से इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे और कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यानी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।